हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि इन द ईयर 1665 में न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म की हेल्प से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था कि उसने क्या बताया था कि जैसे कोई जो सनलाइट होती है उसमें मिक्सचर है वो किसका, 7 कलर्स का। तो न्यूटन ने यही बताया था कि अगर हम व्हाइट लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं तो वो जो व्हाइट लाइट है वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और किस में स्प्लिट हो जाती है, वो एक तरह से 7 कलर में वो स्प्लिट हो जाती है, बैंड ऑफ 7 कलर्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन ए व्हाइट स्क्रीन व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो 7 कलर आपको पता ही है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो जो 7 कलर होते हैं किसी भी स्पेक्ट्रम को, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विव ग्योर। तो ये आपको पता है, विव ग्योर, वी से वायलेट आ जाएगा, आई से इंडिगो आ जाएगा, बी से आपको पता है ब्लू कलर आ जाएगा, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ठीक है, तो ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक ग्लास प्रिज्म आप ड्रॉ करोगे और बताएंगे कि एक ग्लास प्रिज्म है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रही हूं, ये हमारे पास डायग्राम है। ये एक ग्लास प्रिज्म है PQR। तो यहाँ पर जैसे या तो आप सनलाइट ले लो या तो बल्ब लाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास प्रिज्म है PQR। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब यहाँ पर जो बीम ऑफ व्हाइट लाइट जब एंटर करेगी ग्लास प्रिज्म में, तो यहाँ पर 7 कलर के जो बैंड होंगे वो आपको स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ेंगे अदर साइड ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो जैसे आपने ऐसे करके इसको प्रिज्म को आपने रखा है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही व्हाइट लाइट यहाँ से एंटर होगी, ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट, सनलाइट बता सकते हैं आप, या तो फिर बल्ब की लाइट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स पता है कि जो PQ जो ये है आपके पास PQR, ये PQ वाला जो सरफेस है यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। जब रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ से आपने बता देना है कि जब आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म से जब रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है तो उस केस में आपने बताना है कि जो रेड कलर होगा वो इसके सबसे टॉप में आ जाएगा और जो वायलेट कलर होगा वो सबसे बॉटम में आ जाएगा स्पेक्ट्रम के। तो जो व्हाइट लाइट होगी वो 7 कलर में क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है। जब हम उसको कहाँ से पास कर रहे हैं, किसी ग्लास प्रिज्म से अगर हम इसको पास कर रहे हैं तो जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में क्या हो जा रही है, स्प्लिट हो जा रही है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर यहाँ पर हम शो करेंगे। ठीक है, कि जो व्हाइट लाइट है वो किससे बनी हुई है स्टूडेंट्स, वो 7 डिफरेंट 7 कलर के मिक्स जब 7 कलर मिक्स करेंगे आप तब क्या बनेगा, व्हाइट लाइट बनेगा। क्योंकि व्हाइट लाइट ही हमारी 7 कलर में क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हाइट लाइट है ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है आपके 7 कलर। जब हम इनको 7 कलर को आपस में मिक्स करेंगे तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा, व्हाइट लाइट। तो यहाँ से यही क्वेश्चन अराइज होता है कि जो व्हाइट लाइटर है, इट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर। ठीक है,
तो आपने बता देना है कि ये जो इसमें जो इफेक्ट रहेगा ग्लास प्रिज्म का वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा 7 कलर ऑफ व्हाइट लाइट को। ठीक है, तो आपने बता देना है कि जैसे ही अगर आप सनलाइट नहीं ले रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक बल्ब ले रहे हैं, उसमें भी अगर आप व्हाइट लाइट अगर आप किसी प्रिज्म से क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो, तो उस केस में भी क्या होगा, तो डिस्पर्शन होगा। तो व्हाइट लाइट क्या है, मिक्सचर है 7 कलर का। तो मैंने आपको बता दिया कि विद योर आपने बताना है कि ये वो 7 कलर्स हैं। ठीक है, R स्टैंड्स फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो आपने बता देना है। तो ये हमारे पास रहेगा। अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, डिस्पर्शन क्यों हो रहा है, कि जब भी व्हाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म के ऊपर फॉल हो रही है तो जो हर एक जो कलर है वो डेविएट हो रहा है बाय डिफरेंट एंगल। ठीक है, जब व्हाइट लाइट को मैंने बता दिया कि इट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर। ठीक है, जब व्हाइट लाइट कंसिस्ट कर रही है 7 कलर और किसके ऊपर फॉल कर रही है, ग्लास प्रिज्म के ऊपर फॉल कर रही है, तो वो हर एक जो कलर है वो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रही है। और हर एक जो कलर है, जो वायलेट है, जो इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड कलर, ये डेविएट हो रहा है बाय डिफरेंट एंगल। ठीक है, डिफरेंट एंगल से हर एक जो कलर है वो क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। तो उसकी वजह से एक तरह से स्पेक्ट्रम हमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो रेड कलर होगा वो सबसे कम क्या होगा, डेविएट होगा। ये हमारे पास मान लो ये एक स्क्रीन है, ये हमारे पास क्या है, एक व्हाइट स्क्रीन है, क्योंकि यहां से हमें यही पता लग गया है कि जो व्हाइट कलर है वो किससे मिक्स होकर बना है, इन 7 कलर को अगर आप मिक्स करेंगे तो व्हाइट कलर आपके पास बनेगा। अब जैसे अगर ग्लास प्रिज्म में से अगर हम व्हाइट लाइट को एंटर कर रहे हैं तो जो हर एक जो कलर है उसका जो रिफ्रैक्शन है, अगर रेड कलर है वो डिफरेंट एंगल से डेविएट हो रहा है, अगर वायलेट कलर है वो अलग एंगल से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। मतलब हर एक जो कलर है वो प्रिज्म से पास होने के बाद डिफरेंट एंगल से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। तो जब ये 7 कलर स्प्रेड आउट हो जाएंगे तो एक तरह से स्पेक्ट्रम बनेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर जब यहाँ से ये बाहर ऐसे करके निकलेगा तो ये आपके पास जैसे यहाँ पर रेड कलर फॉर्म होगा, उसके आगे सेकंड जो कलर आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस वन इज 7। ऐसे करके जो व्हाइट लाइट है तो जो रेड कलर होगा हमारे पास वो लीस्ट डेविएट, सबसे कम डेविएट होगा यहाँ पर। अब आपको मैंने बता दिया है यहाँ पर वायलेट होगा, ये इंडिगो होगा, ये ब्लू होगा, ये ग्रीन होगा, ये येलो होगा और ये ऑरेंज होगा और ये रेड होगा, यूं करके। रेड कलर होगा जो सबसे कम डेविएट होगा और वायलेट कलर मैक्सिमम यहाँ पर डेविएट होगा, क्योंकि हमें पता है विव गयो ऐसे करके ये मैक्सिमम डेविएशन होगा, इस तरफ मैक्सिमम डेविएशन और इस तरफ लीस्ट डेविएशन।
तो ये स्टूडेंट्स हमें पता लग गया है कि जैसे ही यहाँ पर व्हाइट लाइट एंटर करेगी ग्लास प्रिज्म के अंदर, तो जो 7 कलर होंगे वो व्हाइट, जो 7 कलर होंगे वो इस तरह आप उसको स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं कि रेड कलर सबसे टॉप पर आएगा और वायलेट कलर सबसे बॉटम में आएगा स्पेक्ट्रम में। तो एक तरह से क्या हुआ कि जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो गई है 7 कलर में, जब हम कहाँ से पास कर रहे हैं उसको, ग्लास प्रिज्म से पास कर रहे हैं। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम है 7 कलर का, जो स्पेक्ट्रम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिक्स होकर बनी हुई है। तो यहीं से यही आप क्लियर कर रहे हैं ना कि जो व्हाइट लाइट है इट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, और जो ग्लास प्रिज्म है वो क्या कर रहा है, इन 7 कलर्स को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। मतलब जैसे ही आपने ग्लास प्रिज्म को वहां पर रखा ना, तो वो 7 कलर को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, जो कहां से आ रहे हैं, व्हाइट लाइट पास करने के बाद आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने बता देना है कि बैंड यहां पर बन रहा है 7 कलर्स का। जब व्हाइट लाइट को आप पास करोगे किसी ग्लास प्रिज्म से, या तो आप इलेक्ट्रिक बल्ब भी ले सकते हैं, उसमें भी अगर व्हाइट लाइट है तो आप क्या कर सकते हो, उसको भी प्रिज्म से क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने बता देना है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो हमने बता दिया कि जो व्हाइट लाइट है वो मिक्सचर है 7 कलर का, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो जो डिस्पर्सन हो रहा है व्हाइट लाइट का वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एंगल ऑफ बेंडिंग है डिफरेंट कलर के लिए वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये रेयर मीडियम है, लाइट किस में जाएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी, यहाँ से डेंसर से अगेन किस में आएगी, रेयर मीडियम में आएगी। क्योंकि जो व्हाइट लाइट है वो तो 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई है। जैसे ही ग्लास प्रिज्म के ऊपर आप उस व्हाइट लाइट को एंटर करवाते हैं तो हर एक जो कलर है वो डिफरेंट एंगल से क्या होगा, डेविएट होगा, और 7 कलर जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे और एक तरह से स्पेक्ट्रम बनाएंगे। तो यहाँ से हमें पता लग गया है कि जो रेड कलर है उसका जो वो सबसे कम डेविएट होगा, वो सबसे ऊपर यहाँ पर लाई करेगा, अपर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। और जो दूसरा जो कलर है, जो सबसे नीचे में बात कर रही हूँ वायलेट कलर, वो सबसे मैक्सिमम क्या होगा, डेविएट होगा यहाँ पर। तो जो वायलेट कलर है वो कहाँ पर लाई करेगा, सबसे बॉटम में लाई करेगा स्पेक्ट्रम में। ठीक है, और आपने ये भी बता देना है कि जो 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम हम बता रहे हैं, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि जो वेवलेंथ होगी रेड कलर की मैक्सिमम होगी और वायलेट कलर की क्या होगी, मिनिमम होगी। ये हमने पूरा क्या करना है, डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो उसी तरह इनकी जो 7 कलर स्पेक्ट्रम की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी लेकिन जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसको हमने आगे पूरा डिटेल में स्टडी करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स में अभी ये भी बता रही हूँ कि रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। अगर हम स्टूडेंट्स क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने बता दिया कि व्हाइट लाइट डिस्पर्स्ड होगी 7 कलर्स में, लेकिन न्यूटन ने इसका रिवर्स भी बताया था। क्या, अगर हम 7 कलर को अगर हम क्या करें, 7 कलर्स जो स्पेक्ट्रम 7 कलर का जो बन रहा है उसको अगर हम रिकम्बाइन करें तो वो अगेन क्या देगा, एक तरह से व्हाइट लाइट देगा। तो यहाँ पर भी अगेन हम ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, ए पी क्यू आर। ठीक है, ये फर्स्ट, यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2 प्रिज्म लेंगे और ये सेकंड प्रिज्म हम यहाँ पर ले रहे हैं।
ये फर्स्ट प्रिज्म है और ये सेकंड प्रिज्म है। ये P डैश Q डैश R डैश। अगर हम व्हाइट लाइट यहां से पास करेंगे तो तब हमें पता है कि क्या होगा, डिस्पर्सन होगा। डिस्पर्सन 7 कलर, ये अब हमें मालूम है। यहाँ पर ये 7 कलर का यहाँ पर स्पेक्ट्रम शो करना था अगर ये सिंगल प्रिज्म है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहले डिस्पर्सन होगा। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर QR ये क्या है, इस फर्स्ट प्रिज्म का क्या है, बेस है। अब नेक्स्ट जो प्रिज्म लिया है P डैश Q डैश और R डैश, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में लिया है। इसका जो वर्टेक्स है यहाँ पर लिया है हमने P डैश, ठीक है, और जो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या लिया है, इसको अपोजिट आपने इसको रखा हुआ है। जब हम व्हाइट लाइट को यहाँ पर फॉल करेंगे फर्स्ट प्रिज्म में, तो यहाँ पर आपने बता देना है कि एक तरह से ये 7 कलर में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। लेकिन आपने बताना है कि अब जो सेकंड जो हमने ग्लास प्रिज्म यहाँ पर रखा है, जब ये रिसीव करेगा यहाँ पर 7 कलर्स को, तो यहाँ पर रिकम्बिनेशन हो जाएगा, यहाँ पर रिकम्बिनेशन हो जाएगा। 7 कलर कंबाइन कर जाएंगे एक ही पॉइंट पर, और जब यहाँ से यही लाइट बाहर किसी व्हाइट स्क्रीन में फॉल करेंगे सेकंड प्रिज्म से, ये व्हाइट लाइट ये हमारे पास क्या है, स्क्रीन। तो ये कैसी लाइट यहाँ पर फॉल हो रही है, व्हाइट लाइट। तो हम ये बता सकते हैं कि इसका अगर आप रिकम्बाइन कर रहे हो आप 7 कलर को, तब भी हमें क्या मिल रहा है, व्हाइट कलर यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हमें समझ में आ गया है, बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट हम, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। आपने छोटी क्लासेस में भी आपने ये स्टडी किया है प्रिज्म के बारे में। अगर आपको आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्रिज्म कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रिज्म का डायग्राम बनाएंगे। तो बनाएंगे, आप प्रिज्म का डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास प्रिज्म है, ए बी सी सेक्शन। मैं यहाँ पर स्मॉल a, b और c हम पॉइंट्स ले रहे हैं। ये क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल a, और ये है आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो AB है और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC है। क्या करेंगे अब हम, लेट ए रे ऑफ लाइट AB इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। यहाँ पर रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट AB, कैपिटल A और B हम पॉइंट्स लेंगे। ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऑन द, कहां पर ये, लेट ए रे ऑफ लाइट AB बी इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB ऑफ द प्रिज्म एट एन एंगल I। ये एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंट, क्योंकि ये रे कौन सी है, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स नॉर्मल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा।
एंगल अगर हमने बताना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल हमने ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल अब आपको पूरा पता है कि नॉर्मल क्या होता है, और ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट एंगल। इसको मैं आई से लिख रही हूँ, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर जो लाइट है, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम ये है अंदर प्रिज्म वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, प्रिज्म वाला। जब रेयर टू डेंसर मीडियम रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल लाइन इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ऐसे करके ये बेंड होगी। तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल। इसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये आपके पास आ जाएगा। और ये है हमारे पास यहाँ पर C पॉइंट। अब यहाँ पर अब कौन सा आप सरफेस देखेंगे, यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट B द रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल N, और ये इसको मैं O पॉइंट दे रही हूँ, NO, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एंड ट्रेवल अलोंग BC। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रिज्म का AC है, यहाँ पर अगेन क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पर हम दोबारा से नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल है, इसको मैं N डैश, ये नॉर्मल है। यहाँ पर अगेन रिफ्रैक्शन होगी क्योंकि अब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जारी है। तो डेंसर टू रेयर मीडियम में क्या होगा, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल लाइन है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो एंगल होगा ये एमरजेंस एंगल होगा, और जो रे ऑफ लाइट है इसको मैं CD एमरजेंट रे, जो रे ऑफ लाइट बाहर जा रही है उसको हम क्या बता रहे हैं, एमरजेंट रे। और ये जो स्मॉल e से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल ऑफ एमरजेंस। जब हम क्या करेंगे, इस एमरजेंस रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो एंगल बनेगा ये डेल्टा, ये जो डेल्टा जो एंगल है ये है डेविएशन एंगल। यहाँ पर इस पॉइंट को मैं M नाम दे रही हूँ, जहां पर इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और एमरजेंस रे जिस पॉइंट पर ये दोनों रे मिलेंगी वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, वो होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल बिटवीन एमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड emergent ray is called angle of deviation, और एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने क्या करना है, इस एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करना है कि कैसे हमने इसको डिटरमाइन करना है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो ये हमें पता लग गया है कि किस किस के बीच में एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये डेल्टा है, तो इस एंगल को मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पर डेल्टा 1, और ये वाला
आ जाएगा डेल्टा 2। ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2। इसको मैं यहाँ पर रफली यहाँ पर ऐसे बना रही हूँ ताकि आपको पूरा ये क्लियर हो जाए। इस तरह का ये डायग्राम बन रहा है। यहाँ पर ये BC पॉइंट है और ये M पॉइंट है। तो ये क्या है? डेल्टा, डेविएशन एंगल। तो ये अंदर वाले जो एंगल है ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है। अब हमने कैलकुलेट करना है डेविएशन एंगल डेल्टा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं, ये M पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे आपस में मिली है। इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो ये एक तरह से क्या है, इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल। तो आपको पता ही है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास यहाँ पर डेल्टा है, तो सम ऑफ जो भी इसके अपोजिट साइड में 2 एंगल्स हैं इसका हम सम ले लेंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये हमारे पास आ रही है वैल्यू कि अगर हमने टोटल एंगल ऑफ डेविएशन को अगर हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो ये जो डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये डेल्टा 1 है आपके पास डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द AB surface of the prism. Delta 1 is the deviation produced by the AB surface of the prism. तो ये आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में कि ये AB सरफेस है प्रिज्म का। तो यहाँ पर डेल्टा 1 मैंने बनाया है। यहाँ पर ये जो BC है, ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो आगे यहाँ पर आप बढ़ा रहे हैं, तो ये कहाँ तक जा रही थी? ठीक है, यहाँ पर M पॉइंट पर इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे क्या हो रही हैं? आपस में मिल रही हैं। तो इसी को ही हमने एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर नाम दिया है। तो अब हमने स्टूडेंट्स डेल्टा 1 निकालना है। तो डेल्टा 1 हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो डेल्टा 1 है यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, तो ये पूरा का पूरा आप I के बराबर लेंगे। देख रहे हैं आप डायग्राम में ये ऐसे करके है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको यहीं पर एक्सप्लेन करूं, ये इंसिडेंट रे है और इधर से नॉर्मल वाली रे आ रही है और ये आपके पास एंगल I है। यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन एंगल R1 है और ये डेल्टा 1 है। तो ये टोटल कितना है? टोटल तो ये I, ठीक है, I होगा, लेकिन हमने डेल्टा 1 निकालना है। डेल्टा 1 निकालना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी I माइनस R1। समझ में आ रहा है ना आपको? ये I हुआ तो डेल्टा 1 क्या आ जाएगा? I माइनस R1। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा 1 I माइनस R1। और यहाँ पर आगे मैंने बताया था कि अगेन यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी, तो ये जो नीचे की तरफ ये एंगल क्या होगा? R2 होगा। और आगे क्या है? ये एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंट। तो यहाँ पर ये जो E की वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ पर कैसे निकालेंगे? अब डेल्टा 2 क्या है आपके पास? सिमिलरली डेल्टा 2 इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड by the AC surface of the prism. AC surface of the prism। तो डेल्टा 2
क्या आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगेन आप आगे देख रहे हैं यहाँ पर ये नॉर्मल है एन डैश ओ, और इस तरफ ऐसे करके ये ई एंगल यहाँ पर बन रहा है, एंगल ऑफ एमर्जेंस। और यहाँ पर ये डेल्टा 2 है और ये क्या है R2। तो ये जो टोटल है एंगल ये ई के बराबर होगा, ई, और डेल्टा 2 हमने निकालना है तो ई माइनस R2, ई माइनस R2। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा पॉइंट, ई माइनस R2। अब जो टोटल डेविएशन की वैल्यू हमने निकालनी है, देयरफॉर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये हमारे पास आ जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 की जगह आई माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 की जगह आ जाएगा ई माइनस R2। तो यहां से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, मैं इसको फर्स्ट दे रही हूं। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू आई प्लस ई और माइनस R1 प्लस R2। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने इसको निकालना है वैल्यू को। तो ये आपको अब पता लग गया है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे, सबसे पहले हमने देखना है, अब डायग्राम में हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल भी हमारे पास बन रहा है। तो इसको मैं रफली आपको आगे बता रही हूं। ऐसे करके ये हमारे पास डायग्राम बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी है, ये ओ है और ये सी है। तो एक तरह से हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बन रहा है, ये स्मॉल ए बी ओ सी। आप डायग्राम में देखेंगे प्रिज्म वाले डायग्राम में, तो वहां पर हमने बताया है ए बी ओ सी। देखेंगे आप यहाँ पर ए बी ओ सी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी लिख देंगे आप। ए बी ओ सी। तो यहाँ पर अब आपको ये भी मालूम है कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूं ये एंगल ए के बराबर है, एंगल ए प्लस एंगल ए बी ओ प्लस ओ सी ए, एंगल ओ सी ए और बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एंगल ए प्लस ए बी ओ। तो यहाँ पर ये ए बी ओ ये 90 डिग्री के बराबर है। फिर बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी ए, ये हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री के बराबर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ए है, ये बी है और ये ओ है, ए बी ओ। तो ये 90 डिग्री का यहाँ पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है। और वैसे ही ए सी ओ, तो ये ए है, ये सी है और ओ, तो ये भी किसके बराबर आएगा, ये 90 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए
BO इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो रहा है। तो एंगल A प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल BOC ये वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल BOC। अब प्रिज्म में आप डायग्राम देख रहे थे कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये B है, ये C है और ये O है, ऐसे बन रहा है। वहां पर ये रे ऑफ लाइट है जब एंटर कर रही है B to C, तो एक तरह से ऐसे ट्राइंगल यहाँ पर बन रही है। तो आप बता देंगे कि यहाँ पर ये एंगल R1 था, ये एंगल क्या था R2। एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B इसकी वैल्यू एंगल R1 के बराबर है और यहाँ पर एंगल BOC इसको एज इट इज लिख देंगे और एंगल C किसके बराबर है, R2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब कंपैरिजन करेंगे हम फ्रॉम 2 and 3। दोनों की राइट साइड बराबर है 180 डिग्री, राइट साइड में है इक्वेशन नंबर 2 में भी और 180 डिग्री इक्वेशन नंबर 3 में भी है। तो दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होंगी, बराबर। तो एंगल A प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू हमारे पास आएगा एंगल R1 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल R2। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया है। और उसके बाद एंगल BOC और BOC आपस में कैंसिल हो जाएगा और A की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, R1 प्लस R2। ये आ जाएगा आपके पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 के बराबर। और यहाँ से एंगल और जो एंगल होगा वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी है, R1 प्लस R2 के बराबर। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ गई है। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास था डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो ये डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। और यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E के बराबर वैल्यू आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डेविएशन एंगल की वैल्यू आ रही है आपके पास I प्लस E। I क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या था, एंगल ऑफ एमरजेंस और A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आई, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास टोटल डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ गई है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म A। इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी, एंगल ऑफ प्रिज्म A के बराबर होगी। ठीक है, जो रिफ्रैक्शन एंगल हमारे पास आया था R1 और R2। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है स्टूडेंट कि A क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ प्रिज्म है,
डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। इन दोनों का हमने क्या किया है? सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? सम ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो ये कैसे हमने डेविएशन एंगल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हमें पूरा क्लियर हो रहा है। तो मैं इसको डायग्राम को मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ कि स्मॉल ए बी सी हमने क्या ले लिया है? प्रिंसिपल सेक्शन ले लिया है प्रिज्म का, और कैपिटल ए यहाँ पर क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। और जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगी वो ए बी सरफेस के ऊपर यहाँ पर फॉल कर रही है, तो यहाँ से जो नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आगे जब रे ऑफ लाइट एंटर करेगी प्रिज्म के अंदर तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और ये R1 क्या है? रिफ्रैक्शन एंगल। और यहाँ पर सी पॉइंट पर अगेन क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ से रे ऑफ लाइट बाहर चली जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एमर्जेंट रे। तो इसको हम एंगल ऑफ एमर्जेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल आएगा। और इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे, इसको आगे ले जाएंगे और इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर मिलाएंगे। तो ये प्रिज्म के अंदर एक पॉइंट आएगा एम पॉइंट, वहां पर ये दोनों रे आपस में क्या कर रही हैं? मिल रही हैं। तो इसी पॉइंट को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर डेल्टा 1 एंगल बन रहा है, यहाँ पर डेल्टा 2 बन रहा है। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन जब भी हमने कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि ये एक तरह से एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? सम ऑफ दीज टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। फिर हमने डेल्टा 1 निकाला और फिर डेल्टा 2 निकाला, और इसको फिर हमने यहाँ से एक क्वाड्रेटरल हमारे पास ए बी ओ सी बनेगा। फिर यहाँ से एक ट्राइंगल बनेगा बी ओ सी। कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंगल ऑफ डेविएशन की। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि कैसे यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा ड्यू टू प्रिज्म। ओके।